हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका पार्ट 9, जीवन का लक्ष्य। हमें ज़िंदगी में क्या करना है वो पहले से सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। भूमिका देखिए। ये साक्षात्कार महान वैज्ञानिक एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। ये जो पाठ दिया गया है, ये जो हमारे राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनके ऊपर ये पाठ लिखा गया है और ये वो बातचीत है जो उन्होंने बच्चों के साथ की थी। ये बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। ये बातचीत उनकी बच्चों से तब हुई थी जब वो राष्ट्रपति थे। इसमें उन्होंने भारत के भविष्य के बारे में अपने विचारों को अवगत कराया है। इस बातचीत में उन्होंने अपने विचार बताए हैं, अपने ख्याल बताए हैं कि वो भारत के लिए क्या करना चाहते हैं। इस बारे में उन्होंने बच्चों से बात करी है। देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, तब एक बार राष्ट्रपति भवन में देश के विभिन्न भागों से आए बच्चों ने उनसे मुलाकात की थी। बच्चों के बीच काका कलाम के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कलाम ने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने सहज उत्तर दिया था। आओ देखें कुछ प्रश्न जो उनसे पूछे गए थे। ये बातचीत उस टाइम की है जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति भवन में रहा करते थे। जो राष्ट्रपति का घर है वहाँ पर रहा करते थे। विभिन्न देशों से, बहुत सारे देशों से, अलग अलग देशों से बच्चे आए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। बच्चों ने उनसे कुछ सवाल पूछे थे, जिनका डॉक्टर कलाम ने बड़े ही सहजता से उत्तर दिया था, बड़े ही आराम से उनका जवाब दिया था। और बच्चों के बीच डॉक्टर कलाम काका कलाम के नाम से प्रसिद्ध थे, फेमस थे। तो देखो बच्चों, पहला सवाल जो अरविंद ने पूछा वो क्या पूछा। अरविंद ने पूछा, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं। अरविंद पूछते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम से, क्या आप हमको अपने बचपन की कोई भी एक ऐसी घटना जो आज तक आपको याद हो, आप वो हमको बता सकते हैं। अब कलाम का जवाब क्या था देखिए। कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री अय्यर थे। डॉक्टर कलाम बोलते हैं, मैं जब 5वीं क्लास में था तो मेरे जो टीचर थे उनका नाम श्री अय्यर था। उनकी एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। तो कलाम बोलते हैं, मुझे एक बात याद है, जब मैं 5वीं क्लास में था, श्री अय्यर मेरे शिक्षक थे, वो हमको बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है, परिंदे कैसे उड़ते हैं। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। उन्होंने ये समझाने के लिए कि परिंदे किस तरीके से उड़ते हैं, उन्होंने हमको रामेश्वरम के समुद्र तट पर लेकर गए और हमें जीता जागता एग्जाम्पल समझाया। वे ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। ये एक ऐसी घटना हुई मेरे साथ जो मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए रह गई।
इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। इस जीते जागते उदाहरण को देखकर कि पक्षी कैसे उड़ता है, ये देखने के बाद ही मुझे विज्ञान पढ़ने में रुचि हुई, मतलब साइंस को पढ़ने में इंटरेस्ट आया। देखिए, कोई भी चीज़ का अगर हमें एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल के साथ हमें समझाया जाए तो वो चीज़ बच्चों के दिमाग में जल्दी आती है। बच्चे हो चाहे बड़े हों, अगर एग्जाम्पल के साथ समझाई जाए तो वो चीज़ हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती है। तो अब्दुल कलाम का भी यही कहना था कि उन्होंने हमें पक्षी कैसे उड़ता है इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ, एक जीते जागते उदाहरण के साथ जब हमें समझाया तो ये बात मेरे मन मस्तिष्क में बैठ गई, मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई, और इसी बात ने मुझे आगे चलकर विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा दी। तो बच्चों, आज हम पहला सवाल ही जो पूछा गया डॉक्टर कलाम से वो पढ़ेंगे। कल हम इसको यहाँ से रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए। खुदा हाफिज़।